हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल मस्ती मैथ पर। मैं सुधीर यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पता करेंगे कि जैसे कि कोई भी अंक का कुल कितनी संख्या होते हैं। जैसे हम आपसे पूछ देना भाई कि जरा बताइए आप हमको कि 3 अंक की कुल कितनी संख्या होती है। तो आप देखिए कि भैया 3 अंक यानी 3 अंक का बात किए हैं आप, यानी 3 अंक कहाँ से शुरू होगा। ये 3 अंक है ना भैया, कहाँ से शुरू होगा? 100 से, क्योंकि 99 तक तो 2 अंक रहता है। 99 तक तो 2 अंक रहेगा कि नहीं रहेगा? 2 अंक रहेगा 99 तक, यानी 100 आ जाएगा ना भैया, आपका 3 अंक हो जाएगा। और 100 से कहाँ तक? तो 100 से लेकर 999 तक, 999 तक होता है ना 3 अंक भैया। तो क्या अब 100 से लेकर 999 तक गिनेंगे कि कितना अंक है? नहीं ना गिनेंगे। और गिनेंगे तो भाई बहुत अधिक समय बर्बाद हो जाएगा, समय अधिक बर्बाद हो जाएगा ना भाई गिनने में। आप क्या कीजिए, सिंपल सा आप क्या कीजिए, ये जरूरी नहीं कि 3 अंक पूछेगा, पूछते कि 2 अंक की कुल कितनी संख्या होती है, या 6 अंक की कुल कितनी संख्या होती है, या 5 अंक की कुल कितनी संख्या होती है। चाहे कितना भी बड़ा अंक पूछ दे, कोई भी अंक पूछ दे, आप सिर्फ 1 सेकंड में बता दीजिए कि भैया हाँ कि 2 अंक की कुल कितनी संख्या होती है। तो आप बोले कि 2 अंक की कुल 90 संख्या होती है। कैसे? देखिए, आपको क्या करना है कि अगर जी आपसे पूछ दे भैया, अभी तो 3 अंक की बात करते हैं, देखिएगा सब पे अगर दोस्तों पूछ दे आपसे कि 3 अंक की कुल कितनी संख्या, देखिएगा हम ये नहीं बोल रहे हैं ना कि बड़ी संख्या या छोटी संख्या, हम ये नहीं बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि 3 अंक की कुल कितनी संख्या है, कुल कितनी संख्या है, 3 अंक की कुल कितनी संख्या है। आपको क्या करना है भैया, आपको एक काम करना है ना, हम लिख दिए हैं कि 3 अंक की कुल कितनी संख्या है। आपको यहाँ 3 अंक नहीं, यहाँ 4 अंक भी दे सकता था, 5 अंक भी दे सकता था, 1 अंक भी दे सकता था। आपको क्या करना है कि जितना भी हम पूछे हैं, हम 3 अंक पूछे हैं ना, सबसे पहले आप 1 9 लिखिए। आपको 1 9 लिखना है। और 3 अंक की पूछे है ना, हम 3 अंक की पूछे है ना, तो 1 माइनस करके 3 में से, यहाँ 3 अंक पूछे ना भैया, 3 अंक में से 1 माइनस करके जितना बचे उतना यहाँ 0 लिख दीजिए। पहले 1 9 लिखना है अपना मर्जी से, 1 9 अपना मर्जी से लिखना है, और जितना भी अंक पूछे हैं उसमें से 1 माइनस करके जितना बचे उतना 0 लिख देना है भैया आपको। चलिए, हम 3 अंक की कुल संख्या पूछे ना, 3 अंक की कुल कितनी संख्या है। आप क्या किए कि आप 1 9 लिख दिए, आप 1 9 लिख दिए, और 3 में से 1 माइनस किए, 3 में से 1 को माइनस किए, तो 3 में से 1 माइनस किए तो कितना बचा? 2 बचा ना। 3 में से 1 माइनस किए तो कितना बचा? 2 बचा ना। आप क्या कीजिए, 3 में से 1 माइनस किए, 2 बचा। अब बस 2 को 0 लिख दे, 2 को क्या लिख दीजिएगा? 0। 2 को 0 लिख दिएगा। समझ में आया क्या प्रोसेस लागू किए? सबसे पहले अपना मर्जी से देखिए, 3 अंक पूछे, 4 अंक पूछे, 5 अंक पूछे, 6 अंक, चाहे कितना भी अंक पूछे, आपको अपना मर्जी से 1 9 लिखना है। आपको अपना मर्जी से 1 9 लिखना है। आपको अपना मर्जी से 1 9 लिखिए, और जितना अंक का भी पूछा होगा उसमें से 1 माइनस करके जय को बचे तय को 0 लिख दीजिए। और 3 अंक की पूछा था ना भाई, उसमें से 1 माइनस किए तो क्या अंक बचा? 2 अंक बचा, और 2 को 0 लिख दिए। अच्छा चलिए, अब 3 अंक को छोड़ दें। अब मान लेते हैं, देखिए यहाँ पूछ दे भैया आपको कि 4 अंक की कुल कितनी संख्या है। तो आप क्या बताइएगा? आपको क्या बोलना है? आप क्या कीजिएगा, 1 9 अपना मर्जी से लिखना है, 1 9 अपना मर्जी से लिखना है भाई। और क्या, तो 4 अंक की पूछा है ना, तो 4 में से 1 माइनस करके, 4 में से 1 माइनस करके जितना बचे उतना 0 लिख देना है। तो 4 में से 1 माइनस करें तो कितना बचेगा? 3 बचेगा, यानी 3 को 0, यानी 3 को 0, यानी 4 अंक की कुल 9000 संख्या है। 4 अंक की कुल कितनी संख्या है भैया? 9000। चलिए, अब 4 ही का है, जरूरी नहीं कि 4 ही पूछते, आपको पूछते 6 अंक की कुल कितनी संख्या है, चाहे 10 अंक की कुल कितनी संख्या है। और देखिए आपको हम प्रूव करके भी दिखाएंगे कि कैसे ये नियम लागू होता है। चलिए, अब पूछते भैया 6 अंक की कुल कितनी संख्या है। अब क्या कीजिएगा, आप 1 9 लिखिएगा, 1 9 सभी में लिखना है भैया, 1 9 सभी में लिखना है। और जितना बचा है, जितना है ना यहाँ पर, उतना में से 1 को माइनस करके जितना बचे उतना 0 लिख दीजिए। तो 1 9 लिख दिए, 1 9 लिख दिए। अब क्या 6 अंक की पूछा था ना भाई, तो 6 अंक में से 1 को माइनस कर ले, 6 अंक को 1 को माइनस कर लेते हैं तो क्या को बचेगा? 5 अंक बचेगा ना भैया। बस 5 को 0, 2 2 4 और 1 5, 5 को 0। अब 5 को 0 दे दिए, यानी 6 अंक की कुल कितनी संख्या होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9 लाख। देख, 6 अंक की कुल 9 लाख संख्या है भैया, 6 अंक की कुल संख्या 9 लाख है।
देखिए कुल संख्या मतलब समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? देखिए कुल संख्या मतलब होता है ना, जिससे हम आपसे पूछ देते हैं भैया कि एक अंक यहाँ 6 ना रख के लिख देता एक अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं, एक अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं। अब आपको क्या करना है, हम क्या बोले, अपना मर्जी से एक 9 लिखे, अपना मर्जी से एक 9 लिख दे। हाँ एक 9 लिख दिए भैया, एक तो 9 लिख दिए। अब क्या, तो जो भी अंक यहाँ दिया रहे उसमें से एक माइनस करके जितना बचे उतना 0 लिख दे। जो भी अंक यहाँ दिया रहे उसमें से एक माइनस करके जितना बचे उतना आप 0 लिख दें। तो यहाँ एक अंक दिया है, इसमें से एक माइनस कर लीजिएगा तो कुछ बचेगा। यहाँ एक अंक दिया है, इसमें से एक को माइनस कर लीजिएगा तो कुछ बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं ना बचा। इसका मतलब यहाँ एक भी 0 नहीं होगा। यानी एक अंक की कुल, यहाँ एक अंक की कुल संख्या 9 गो है। एक अंक की कुल संख्या कितना है, 9 गो है। कैसे देखिएगा, अच्छा एक अंक की कुल संख्या मतलब क्या कि एक, देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि अब आगे बढ़ेंगे तो 10 11 ये सब कौन सा अंक हो जाएगा, तो ये सब 2 अंक हो जाएगा, 2 अंक हो जाएगा ना भाई। यानी 1 से लेकर 9 तक होता है एक अंक की कुल संख्या। आप गिनिए तो 9 गो नहीं है, क्योंकि 10 फिर क्या, तो 10 क्या हो जाएगा, 10 2 अंक की संख्या हो जाएगा। देखिए 9 गो है कि नहीं है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो, 9 गो है कि नहीं है। यानी एक अंक की कुल कितनी संख्या है, 9 गो है। अब बात समझ में आया, बात क्लियर हुआ भाई। अच्छा नहीं क्लियर तो देखिए, अगर यहाँ एक ना लिख के हम बोले ना कि यहाँ कोई भी अंक लिख दे, कोई भी अंक लिख दे, जैसे यहाँ 2 लिख दे, मान लेते कि यहाँ इसको 2 बना दे हम। आपको क्या करना है भैया, अपना मर्जी से एक 9 लिखना है सबसे पहले। तो अपना मर्जी से एक 9 लिख दिए हम सबसे पहले। उसके बाद क्या करें, तो उसके बाद जो भी अंक यहाँ दिया है, उसके बाद जो भी अंक यहाँ दिया है उसमें से एक माइनस करके, उसमें से एक माइनस करके जितना बचे ना उतना 0 लिख देना है। तो यहाँ 2 अंक दिया है भाई, यहाँ 2 अंक दिया है ना, उसमें से एक माइनस कर लो, उसमें से एक माइनस कर लो तो क्या बचेगा, एक ही बचेगा ना। अरे 2 में से एक माइनस कीजिए जरा, एक बचेगा ना, बस एक 0 लिख दो, जो बचा उतना 0 लिख दो। 1 गो बचा 1 गो 0, 2 गो बचेगा 2 गो 0, 4 गो बचेगा 4 गो 0, 5 गो बचेगा 5 गो 0, जय गो बचेगा वो 0 लिख दी। यानी 2 अंक की कुल कितनी संख्या है भैया, 90 गो है। यानी 2 अंक मतलब क्या, यानी 10 से लेके 99 तक, क्योंकि उसके बाद 99 के बाद क्या आ जाएगा 100, तो 100 तो 3 अंक की संख्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यानी 10 से लेकर 99 तक कुल 90 गो ही संख्या है, 90 गो ही संख्या है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। अब देखिए दोस्तों, हम यहीं पर आपको बोलते हैं, अब देखिए क्या आप लोग सीखे होंगे बहुत पहले कि लगातार संख्याओं का जोड़ने का एक फार्मूला होता है। जैसे देखिए हम बोल दे भैया जरा बताइए आप हमको कि 1 2 3 4 कोमा 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 करते करते हम दे दे आपको 50 तक कि सभी संख्याओं की सभी संख्याओं का योग बताइए। आप योग बताइए, यानी 1 से लेकर 50 तक की सभी संख्याओं का आप जोड़ बताइए, यानी योग बताइए। योग मतलब जोड़। आज जरूरी नहीं ना कि 50 तक रहेगा, यहाँ कितना भी बड़ा अंक रह सकता है भैया, 100 तक 200 तक, यानी 70 तक 80 तक, कितना भी बड़ा अंक रह सकता है। आपको क्या करना है, अब सुनिए इसमें क्या करना है, 1 से शुरुआत हो तब, हाँ 1 से शुरू है, कितना हो बड़ा जाएगा तब। हाँ देखिए 1 से शुरू रहना चाहिए, 1 से शुरू रहना चाहिए। लगातार संख्या देखिए 1 2 3 4 यहाँ 5 6 7 8 9 10 11 12 करते करते 50 तक होगा। इसका मतलब इसका आगे 4 5 6 7 ऐसे है, ठीक है ना, इसका आगे इसका मतलब होता है, ठीक है। सभी संख्याओं का हमको योग यानी जोड़ बताना है, सभी संख्याओं का जोड़ बताना है 1 से लेके 50 तक। अब दोस्तों देखिए आपको क्या करना है, आपको जब भी ऐसा 1 से लेकर मिले तब, ये ना कि 2 से 3 से मिले तब नहीं, हाँ 1 से लेकर मिले तब। अच्छा 2 3 से मिले तब उसका भी बताएंगे दोस्तों। अभी 1 से मिले तब कि 1 से लेकर सभी संख्याओं का जोड़ यानी 50 तक 70 तक 80 तक कितना हो बड़ा हो, सभी संख्याओं का जोड़ कितना होगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है एक काम अंतिम वाला अंक को लेना है। अंतिम में कौन सा अंक है, 50। देखिए इसका फॉर्मूला क्या, अंतिम में कौन सा अंक है 50 को लिए, अंतिम में जो भी अंक रहे उसका अगला अंक ले लेना है, उसका अगला अंक ले लिए। 50 का अगला अंक क्या हो जाएगा 51, और 2 से क्या कीजिए भैया, 2 से गुना, 2 से भाग दे दिए, माफ कीजिएगा। पहले तो अंतिम वाला अंक लिए, उसके बाद उसका अगला वाला अंक लिए, मतलब 50 लिए, उसके बाद 50 का अगला अंक क्या हो जाएगा 51, और 2 से भाग दिए। देखिए 2 से 25 दूनी का 50। अब 25 को 51 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, और जब 25 को आप 51 से गुना कीजिएगा तो 25 5 की 5 यानी हो जाएगा आपका 1250
1275, यानी 25 को 51 से गुना करने पर कितना हो जाएगा भाई 1275। यानी 1 से लेकर 50 तक की सभी संख्याओं का जोड़ कितना हो जाएगा आपका 1275। कितना हो जाएगा आपका 1275। दोस्तों अगर जो यहाँ पर कोई दूसरा भी अंक दे दें, कोई दूसरा अंक दे दें, यानी 1 से लेकर 50 तक की सभी संख्याओं का जोड़ कितना हो जाएगा भाई 1275। आपको क्या करना है, 50 तक पूछा है ना, तो 50 लिए, उसका अगला अंक लिए 51 और 2 से भाग दिए, आपका आंसर तैयार है, आपका आंसर तैयार है। यहाँ 15 तक पूछता तो 15 लेते, उसका अगला अंक लेते 16, 2 से भाग देते, आपका आंसर तैयार है। यहाँ यानी कोई भी अंक दे, लगातार संख्या दे तब, यानी 1 से शुरू हो, ये ना कि आपको दे दे ऐसे कि 2 3 4 ऐसे कम करते 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 25 तक कि सभी संख्याओं का जोड़ बताएं। इस पे नियम नहीं लागू होगा, इस पे नियम नहीं लागू होगा, इस पे नियम लागू ही नहीं होगा। क्यों नहीं लागू होगा भाई, क्योंकि ये 2 से शुरू है। हमको कब कैसे शुरू रहना चाहिए, हमको 1 से शुरू रहेगा तभी नियम लागू होगा। यानी 1 से शुरू रहे, यहाँ 1 लिख देता ना तब नियम लागू होता। कौन सा नियम, यही वाला नियम कि पहले 25 लिखो, अंतिम वाला अंक लिखो, उसके बाद उसका अगला अंक लिखो और 2 से भाग दे दो, 13 दूनी 26 आप गुना करके लिख दो। यानी 5 3 15 5 हाथ में लग जाएगा 1 5, अब 6 11 12 2 लग जाएगा 1 2 1 3, यानी 325। 1 से लेकर 25 तक की सभी संख्याओं का जोड़ कितना हो जाएगा भैया 325। दोस्तों अच्छा ये तो रहेगा कि 1 से शुरू हो और लगातार संख्या हो तब। हम आपको अब सिखा रहे हैं कि कोई भी संख्या हो तब क्या करेंगे, कहीं से भी लगातार संख्या हो चाहे ना हो, चाहे 1 से शुरू हो चाहे 1 से शुरू ना हो, कोई भी संख्या हो भैया, उसका जोड़ कैसे बताएंगे सभी संख्याओं का। देखिए देखिए क्या करना है हमको। दोस्तों अगर हम आपसे क्वेश्चन देते, देखिए ना, अगर क्वेश्चन देते भैया कि जरा बताइए आपकी 1 3 5 7 करते 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 चल जाए 29 तक कि सभी, यहाँ देखिएगा ये 1 3 5 कौन सा संख्या है भैया, विषम संख्या। यहाँ कौन सा संख्या लिए हैं, विषम संख्या लिए हैं, ध्यान दीजिएगा, विषम संख्या दे दे आपको भैया कि 1 से लेकर 29 तक। यहाँ 1 यानी 1 के बाद विषम संख्या किसे कहेंगे, जो 2 से पूरा पूरी ना भाग लगे उसको क्या कहेंगे हम लोग, विषम संख्या। तो देखिए 2 से कोई पूरा पूरी भाग नहीं लगेगा, यानी पूरा पूरी भाग यानी शेषफल बचेगा। ये 2 से भाग देंगे ना, इसमें शेषफल बचेगा जरूर, कोई भी संख्या से भाग दे लीजिए, उसी को कहेंगे हम लोग विषम संख्या। तो बोल दे भैया कि 1 से लेकर 29 तक, यानी 1 के बाद होगा 3 3 के बाद होगा 5, 1 से लेकर 29 तक सभी विषम संख्याओं का, सभी विषम संख्याओं का योग बताइए, योग यानी जोड़ बताइए। 1 से लेकर 29 तक सभी विषम संख्याओं का योग बताइए। अब आपको क्या करना है भाई, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए क्या करना है, इसमें कितना खतरनाक आपको नियम बता रहे हैं, देखिएगा। ये नियम आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप पूरा यूट्यूब सर्च मार लीजिएगा, ये नियम कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये मेरा दावा है। आपको क्या करना है, 1 से लेकर 29 तक सभी विषम संख्याओं का योग बताना है। अब क्या करना कीजिए ना आप कि पहले देखिए यहाँ अंतिम में कौन सा अंक है, 29 है। अंतिम में कौन सा अंक है भैया, 29 है। अंतिम में कौन सा अंक है, अगर दोस्तों आपको क्या करना है ना, देखिएगा 1 3 5 7 यानी सभी विषम संख्याओं का, 1 से शुरू है और सभी विषम संख्याओं का। देखिए आज जरूरी नहीं ना भैया कि यहाँ 1 से शुरू होगा, यहाँ 3 से भी शुरू रह सकता है, 5 से भी शुरू रह सकता है, घबराने की कोई बात नहीं है। सभी पे नियम लागू होगा, मात्र एक नियम लागू होगा। देखिए सभी विषम संख्या हो चाहे सम संख्या हो, चाहे कितना का भी डिफरेंस हो, सभी पे एक नियम लागू हो। कौन सा नियम, देखिए ना, आपको क्या करना है भैया कि ये अंतिम वाला अंक में, अंतिम में कौन सा अंक है, 29 है ना, अंतिम में कौन सा अंक है, 29 है ना। 29 में से आपको क्या करना है, पहला वाला अंक को माइनस कर लेना है। 29 में से पहला वाला अंक को माइनस कर लीजिए, तो 29 में से पहला वाला अंक यानी 1 है, 29 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 28। अगर जो 29 में से पहला वाला अंक यानी 1 को माइनस करेंगे तो कौन सा अंक बचेगा, 28 बचेगा ना भाई, 28 बचेगा। अब 28 को क्या कीजिए, आप आधा कर लीजिए। 28 को क्या कीजिएगा, आप आधा कर लीजिएगा। 28 को क्या कीजिएगा, आधा कीजिएगा। समझ में आ रहा है बात ना। अंतिम वाला अंक में से पहला अंक माइनस करके, अंतिम वाला अंक में से पहला अंक माइनस करके उसका आधा कर लेना है।
तो 29 में से पहला वाला अंक माइनस करें तो कितना हो जाएगा 28 होगा। 28 का आधा कितना हो जाएगा 14। 28 का आधा कितना हो जाएगा भैया आपका 14। कौन सा हो जाएगा 28 का आधा आपका 14। अब क्या करें, अब जो भी उसका आधा आएगा ना उसमें आप एक जोड़ लेना। देखिए एक सभी में जोड़ना है भाई, जो भी आधा आया उसमें आप एक जोड़ के लिखिए, एक जोड़ के लिखिए, एक जोड़ के लिखिए, ठीक है ना। तो आया 14, 14 में एक जोड़ ले तो कितना आ गया 15, 15। और देखिए अब देखिए अब आपका आंसर तैयार है। 15 आया ना, 15 आया। अब देखेंगे कि डिफरेंस कितना का है, 1 में 3 में कितना का अंतर है, अंतर कितना का 2 का अंतर है ना। देखिए 1 3 में 2 का अंतर, 3 5 में 2 का अंतर, 5 7 में 2 का अंतर, यानी 2 का अंतर है ना भैया। तो यहाँ लिख देंगे 2, क्या लिख देंगे यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। और गुना में क्या करेंगे, गुना में पहला अंक और अंतिम वाला अंक को जोड़ के लिखेंगे। देखिएगा प्रोसेस दिमाग में इतना रखना पड़ेगा भैया, तभी बनेगा। आपको क्या करना है भैया, अब पहला अंक और अंतिम वाला अंक को जोड़ के लिखना है। तो पहला अंक है 29, अब अंतिम माफ कीजिएगा, पहला अंक है 1 और अंतिम वाला अंक कौन सा है 29। तो 29 में जोड़े तो कितना हो जाएगा भैया आपका 30, यानी 2 से 30 कैंसिल, यानी 15 दूनी का 30, यानी 15 15 कितना हो जाएगा भैया आपका 225। यानी 1 से लेकर 29 तक की सभी विषम संख्या का योग। देखिए यहाँ सम संख्या बोला नहीं है, यहाँ विषम संख्या बोला है। यानी 1 से लेकर 29 तक सभी विषम संख्याओं का योग हो जाएगा आपका 225। आपका हो जाएगा कौन सा अंक 225। आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए नहीं सीखा कोई बात नहीं, लेकिन सीख जाइएगा। देखिए हम क्या किए, आपको देखिए अब प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं ना कि एक हल्का सा अंक ले लेते हैं, क्योंकि आपको प्रूव करके दिखाना है ना भाई, आपको प्रूव करके दिखाना है ना कि कैसे हो गया। आपको तो हम प्रूव करके दिखाएंगे कि कैसे हो गया। एक हल्का सा अंक देखिए ले लिए, मान लेते हैं ना, ले ले भैया। आपको देखिए कहीं से भी अंक ले सकते हैं भैया, हम जरूर नहीं कि 1 से लेंगे, कहीं से भी अंक ले सकते हैं। जैसे ले लीजिए आप, मान लीजिए कि 5 7 9 11 की सभी विषम संख्या, देखिए सब विषम संख्या है कि सभी विषम संख्याओं का योग बताएं। इसको हम प्रूव करके दिखा सकते हैं ना, क्योंकि हल्का संख्या जोड़ देंगे तुरंत, इसका सभी का जोड़ बताना है। इससे विषम संख्या है, सभी का जोड़ बताना है। आपका देखिए जरूर नहीं कितना ही छोटा होगा, कितना भी बड़ा जा सकता था, कितना ही बड़ा जा सकता था। आपका नियम क्या लागू होता है, नियम सीखिए। नियम लागू होता है भैया कि अंतिम वाला अंक में से पहला अंक को माइनस करें और उसका आधा कर लें। हाँ बस आंसर आ गया। अंतिम वाला अंक 11 है, 11 में से पहला अंक को माइनस कर लो, 11 में से पहला अंक को माइनस कर लो। तो 11 में से पहला अंक को माइनस करें तो कितना बचेगा आपका भैया 6, क्योंकि 11 है, पहला अंक 5 है, माइनस करें तो कितना बचेगा 6, कितना बचेगा 6, और जो भी बचेगा उसका आधा। अब 6 बचा ना भैया, तो 6 का आधा कितना हो जाएगा 3, 6 का आधा कितना हो जाएगा 3। और 1 जोड़ना है, आपको सिखाया ना उसमें 1 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 4, 4 और 2 लिखना है, क्योंकि डिफरेंस कितना का देखिए अंतर दोनों में कितना का है, 2 का अंतर है ना भैया। कितना का अंतर है, 2 का अंतर है ना, यानी बता में 2 लिखना है, यानी 22 में 2 लिखना है। 22 में कौन सा अंक लिखना है 2, और गुना पहला अंक और अंतिम अंक को जोड़ कर लिखना है। गुना में पहला अंक और अंतिम वाला अंक को जोड़ के लिखना है। तो पहला है 5, अंतिम वाला है 11, तो 11 5 कितना हो जाएगा 16, यानी 2 आते हैं 16 और 4 का कितना 32, यानी आपका हो जाएगा 32। यानी 5 से लेकर भैया 11 तक सभी विषम संख्याओं का योग 32 होगा। आप देख लीजिएगा, आप चेक कर लीजिएगा। नियम क्या लागू हुआ सुनिए, अंतिम वाला अंक में से पहला अंक को माइनस करके उसका आधा कर लिए। 11 था, 11 में से 5 को माइनस कर लिए, 11 में से क्या किए 5 को माइनस करके उसका आधा किए। तो 11 में से 5 को माइनस किया तो कितना बचा 6, 6 का आधा कितना हो जाएगा भैया 3, 3 में 1 जोड़ दिए, 3 में 1 जोड़ दिए, अब 22 में 2 लिख दिए, क्योंकि डिफरेंस कितना का 2 का है, तो इसलिए 22 में 2 लिख दिए। और गुना पहला अंक और अंतिम वाला अंक को जोड़ के लिख दिए। तो कितना हो गया 11 5 16, 16 2 आते 16, 4 का 32, 32 होगा सभी का जोड़। आप देखिए कैसे, देखिए ना 5 7 12, 12 और 9 कितना हो जाएगा भैया, 12 9 कितना हो जाएगा, तो 12 20 21, 12 9 कितना हो जाएगा 21, और 21 11 कितना हो जाएगा, देखिए 21 11 कितना हो जाएगा, 1 1 2 2 1 3 32 हुआ, 21 11 32 हुआ, यानी सभी संख्याओं का जोड़ 32 हुआ। आपका नियम काम कर रहा है ना भाई, यानी कितना हो बड़ा अंक हो आप नियम सेम लगाइएगा। अच्छा दोस्तों, अच्छा यहाँ विषम संख्या था तब ना, हाँ भाई, अब सम संख्या रहेगा तब देखिए सेम काम करेंगे भैया। सम संख्या रहेगा भी ना तो सेम काम करेंगे, अगर यहाँ सम भी संख्या हो तो हम सेम काम करेंगे। और दोस्तों यहाँ सम संख्या भी हो ना तब देखिए सेम काम करेंगे। देखिए सम संख्या अगर मान लें कि यहाँ सम संख्या रहे तो क्या करेंगे भैया, देखिए सेम काम करेंगे। हाँ देखिए क्या काम करना है आपको, अगर हम आपको भैया बोल दे
देखिए सम संख्या यानी जो 2 से पूरा पूरी भाग लग जाए उसे कहेंगे क्या हम लोग, सम संख्या कहेंगे। यानी जो अंक 2 से पूरा पूरी भाग लग जाए भैया वही संख्या कौन सा हो जाएगा भैया, आपका सम संख्या हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। यानी जो अंक 2 से पूरा पूरी भाग लग जाए वो सम संख्या हो जाए। आपको सम संख्या दे दी है, मान लीजिए 2 4 6, 2 4 6, आप कहीं तक भी ले जा सकते हैं, जरूर नहीं कि कहीं तक ले जाना। देखिए 2 4 6 कमा 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 कर 40 तक ले जाए। 40 तक की सभी सम संख्याओं का जोड़ बताना है। सम संख्याओं का जोड़ बताना है, यानी योग बताना है, उसी को कहते हैं जोड़। ठीक है ना। बताइए यहां तक मतलब 2 से लेकर 40 तक की सभी सम संख्याओं का जोड़ बताइए। आपको देखिए क्या करना, देखिए पिछला में याद है नियम क्या सिखाते ना, हाँ भैया वही नियम, विषम वाला नियम इसमें भी लगा। क्या लगाना है भैया, अंतिम वाला अंक से पहला अंक को माइनस करके उसका आधा कर लो और उसमें 1 जोड़ लो बस। अंतिम में 40 है, पहला वाला 2 है, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 40 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 19। कितना बचेगा 19। 40 में से 2 को माइनस करो, बात समझ में आ रहा अभी क्या बोले, 40 में से 2 को माइनस करो, 40 में से 2 को माइनस करके उसका आधा कर लो भैया। हाँ तो 40 में से 2 माइनस किया तो कितना बचा 38। 40 में से 2 माइनस करें तो कितना बचेगा 38, और उसका आधा कितना हो जाएगा 38 का आधा 19 दूनी 38 होता है। यानी कितना हो जाएगा भैया 19। 19 1 प्लस कर लो भैया, 1 प्लस कर लो, आपका आंसर तैयार है। 19 में 1 प्लस करें तो कितना हो जाएगा भैया आपका 20। 20 कितना हो जाएगा 20। आपको लिखना जरूरी नहीं है, आपको मने में करना है काम। 19 में 1 प्लस कर लो हो गया 20, क्योंकि 40 में से 2 माइनस 38, 38 का आधा 19, और 19 के 1 प्लस किए तो 20, और 20 और 22 2 और गुना ये दोनों का जोड़ 40 और 2 का जोड़, मतलब पहला और अंतिम वाला का जोड़ 40 2 42। हाँ तैयार है आंसर। 2 दहा क्या 20। आप कर सकते हैं। 40 दहा कितना हो जाएगा 420। यानी भैया 2 से लेकर 40 तक की सभी सम संख्याओं का जोड़, सभी सम संख्याओं का जोड़, 2 से लेकर 40 तक की सभी सम संख्याओं का जोड़ आपका 420 होगा। 420 होगा, ये मेरा दावा है। अच्छा बोलिए कि भैया आप तो चन्हाक हैं। हाँ सम और विषम संख्या था तब ना, नहीं भैया कोई भी संख्या हो, देखिए कोई भी संख्या हो, देखिए ना, देखिए कोई भी संख्या आपको हम दे दिए। अब बोल दिया ना कि जरूर नहीं कि सम संख्या रहे या विषम संख्या रहे या कोई भी संख्या रहे ना, कोई भी संख्या रहे। देखिए कोई भी संख्या, हम आपको कोई भी संख्या देकर देखिए बता देते हैं। अगर दोस्तों 1 4 7 10 13 तक की सभी संख्याओं का योग बताना है, यहाँ देखिए यहाँ ये नहीं है कि यहाँ सम है चाहे कोई विषम है। देखिए ये हो जाएगा कौन सा संख्या, ये हो जाएगा आपका विषम संख्या, यानी विषम संख्या ये नहीं होगा। ये देखिए सम संख्या, ये विषम संख्या, ये सम संख्या, ये विषम संख्या, कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, इस सभी का जोड़ बताना यानी योग बताना है। उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए देखिए क्या फॉर्मूला, देखिए सम के लिए सिखाएं, विषम के लिए सिखाएं, या लगातार अंक रहे हैं उसके लिए सिखाएं। अब सिखा दे रहे हैं कि कोई भी संख्या हो उस सभी का जोड़ पूछे तो आपको क्या करना है, यानी योग पूछे तो आपको क्या करना है, आपको मात्र एक काम करना है ना भैया, अंतिम वाला अंक से पहला अंक को माइनस करें। सुनिएगा इसमें हल्का प्रोसेस अलग होगा। अंतिम वाला अंक से पहला वाला अंक को माइनस करें तो 13 में से 1 को माइनस करें तो कितना बचेगा 12। कितना बचेगा 12 बच गया। कितना भैया 12। अब देखिएगा अंतर कितना का है, इस सब में अंतर कितना का है, 1 में 4 यानी 3 का अंतर है, 4 में फिर 3 का अंतर है, 7 में फिर 3 का अंतर है, यानी इसको 3 से भाग दे दें। 3 से क्या दे देना आपको भाग देना है, तो कितना हो जाएगा 3 चौका 12। कितना हो जाएगा 3 चौका 12। और 1 जोड़ना था, 1 जोड़ लिए, 4 कितना हो गया 5, 4 कितना हो गया भैया 5। अरे 1 जोड़ने वाला था ना भैया नियम, 4 1 5 हो गया ना भैया 5, और 22 में 2 लिख रहे थे ना, 4 बता 2 गुना पहला और अंतिम वाला का जोड़, यानी 13 और 1 का जोड़ कितना हो जाएगा 14। आपका आंसर 2 7 14 7 5 35, यानी आप जोड़ लीजिए 1 से लेकर 13 तक की संख्या, यानी सभी 1 4 7 10 13 को जोड़ लीजिए, आपका 35 आ जाएगा, आपका 35 आएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें।